वेदिका को हॉस्पिटल के अंदर ले जाते टाइम विराट को एक अजीब सा डर लग गया। वो 7 साल पहले भी अपनों को इस हॉस्पिटल लेके आया था, लेकिन वो उनको इस हॉस्पिटल से जिंदा नहीं ले जा सका और आज वेदिका भी इसी हॉस्पिटल में। ये सोचकर विराट बहुत बुरी तरह घबरा गया। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो कितना डरा हुआ है। फेयरफुल 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 फेयरफुल। अंदर डॉक्टर अपना काम शुरू कर चुके थे। वेदिका का इलाज शुरू हो चुका था, पर विराट का डर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उसके डर को पास खड़ा नमन अच्छे से समझ रहा था। नमन उसके पास आकर धीरे से बोला, सर प्लीज अंदर चलो, मैम को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगी। नमन ने जब ऐसा कहा तो विराट को होश आया। नमन के कहने पर विराट अंदर आया। हॉस्पिटल के अंदर जाकर विराट उस जगह गया जहां वेदिका को डॉक्टर अभी लेकर गए थे। वेदिका का डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया था। विराट अंदर जाकर ओटी के बाहर खड़ा हो गया। वो अभी वेदिका के बारे में ही सोच रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे पर वो बाहर नहीं निकाल रहा था। वो अपनी ही दुनिया में गुम था। तभी ओटी से बाहर जल्दी में भगती हुई नर्स आई। वो अपने हाथ में कुछ कागज का टुकड़ा लेकर जल्दी में गई और इससे पहले कि विराट उससे कुछ कहता वो रिसेप्शन पर बने मेडिकल स्टोर चली गई। वहां से वो कुछ दवाइयों के साथ अंदर जाने ही वाली थी, तभी विराट ने उसे रोका और उससे घबराती हुई जुबान से पूछा, सिस्टर मेरी वाइफ। वो इतना ही कह पाया, आगे उसकी जबान ना खुली। नर्स विराट का मतलब समझ गई थी, इसलिए उसने बिना विराट के पीछे ही कह दिया, सर आपकी वाइफ का अभी इलाज स्टार्ट हुआ है और मैं कुछ दवाइयाँ लेकर जा रही हूँ अंदर। और सबसे बड़ी बात, आपकी वाइफ का ब्लड लॉस हुआ है बहुत ज़्यादा, तो उनकी ब्लड की बात कर रहे हैं अंदर डॉक्टर, पर उनका ब्लड ओ नेगेटिव होने की वजह से बहुत परेशानी हो रही है, अभी तक ब्लड नहीं मिल पा रहा। इतना कह के नर्स अंदर चली गई और बाहर विराट बुत्सा उसकी बातों को समझने की कोशिश करने लगा। अभी वो कुछ समझ पाता तभी वहां का सीनियर डॉक्टर औरती से बाहर आया और वो विराट से थोड़ा परेशान होकर बोला, विराट सर वेदिका जी का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है, इसलिए उनको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वेदिका जी का ब्लड ओ नेगेटिव होने की वजह से हमारे हॉस्पिटल में अभी ये ब्लड नहीं है, क्योंकि इस केस से पहले हमने ये ब्लड दूसरे पेशेंट को से दिया और दूसरी जगह से आने में थोड़ा टाइम लगेगा। और अभी वेदिका जी की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो उस वजह से हम लोग जल्दी ही उनको ब्लड नहीं चढ़ाते तो उनकी जान को खतरा बढ़ जाएगा। डॉक्टर ने साफ साफ शब्दों में अपनी बात विराट से कह दी। विराट जो इतनी देर से चुप था वो बोला, डॉक्टर मेरी वाइफ को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मैं एक बार इस हॉस्पिटल और उस भगवान से हार गया, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अपनी फैमिली की जान, मेरी वाइफ, उसको सही सलामत इस हॉस्पिटल से लेकर जाऊंगा। इस बार कुछ भी गलत नहीं होगा, ना मेरी फैमिली के साथ ना वेदिका की फैमिली के साथ, इस बार सब ठीक होगा। ये बात विराट ने इतने दर्द और टीस के साथ कही कि उसके बगल मां खड़े नमन की आंखों से आंसू ही निकल आए। तभी विराट वापस बोला, डॉक्टर आप मेरी वाइफ का इलाज शुरू कीजिए, ब्लड मैं दूंगा, मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव ही है, आप मेरा ब्लड लीजिए। ये सुनकर डॉक्टर खुशी से बोला, वेल डन वेल डन। फिर बोला, विराट ये तो बहुत बड़ी बात है, दोनों हस्बैंड वाइफ का ब्लड ग्रुप सेम होना ये बहुत कम केस में होता है। फिर डॉक्टर बोला, अब हमको जरा भी देर नहीं करनी चाहिए, आप मेरे साथ चलिए, हमें ब्लड फौरन लेना होगा। इतना कह के डॉक्टर विराट को अंदर ले गया। अंडस्को घर पर वरुण का रो रोकर बुरा हाल था। महिरा उसको काफी देर तक चुप करती रही, लेकिन वो भी दुख से रोने लगी। तभी महिरा बोली, वरुण हम भाभी भाई के पास चलते हैं, हम लोगों को इस टाइम भाई के पास होना चाहिए, वो अकेले होंगे इस टाइम, वैसे भी भाई की तो दुनिया ही थमसी गई होगी भाभी को इस हाल में देखकर। वरुण अपनी आंखों के आंसू साफ करके बोला, हाँ महिरा दी हमको चलना चाहिए। महिरा घर की मेड राधा आंटी से बोलकर हॉस्पिटल जाने लगी। फिर जाने से पहले राधा के गले लगकर रोते हुए बोली, आंटी प्लीज बच्चों को कुछ मत बताना और उनको अच्छे से देख लेना, भाभी के साथ ही हम लोग घर आएंगे, लेकिन तब तक आप उनका ध्यान रखना। राधा ने महिरा के सिर पर बहुत प्यार से हाथ फेरकर कहा, आप चिंता मत करना, आप आराम से जाओ, हम दोनों बच्चों को बहुत अच्छे से रखेंगे, और वैसे भी वेदिका बिटिया को आने के बाद अपने बच्चों की एक एक खबर जो लेनी होगी तो आप जाओ और मेरी वेदिका बिटिया को साथ लेकर आना। महिरा ने रोते हुए गर्दन हिलाकर कहा, जी आंटी, और इतना कह के वो और वरुण हॉस्पिटल के लिए निकल गए। दूसरी ओर विराट के दोस्तों, जिनको विराट और वेदिका के बारे में पता था, वो भी वेदिका और विराट से मिलने हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। अब सब जगह एक ही न्यूज फैली हुई थी, विराट गोयनका की वाइफ डॉक्टर वेदिका है जो खुद अभी खतरे में है।
सब लोगों को विराट का वो उतरा हुआ चेहरा बार बार याद आ रहा था जब वो हॉस्पिटल जाने से पहले अपने सभी फैंस से हाथ जोड़कर बात कर रहा था। कुछ फैंस तो विराट की वजह से रोने भी लगे थे, कुछ विराट की वाइफ की जान बचाने के लिए पूजा अर्चना भी करने लगे थे। महिरा वरुण हॉस्पिटल पहुंचे और वहां जाकर वेदिका के बारे में पूछा तो रिसेप्शनिस्ट ने सामने ओटी की तरफ अगली कर दी। वो दोनों भागकर वहां गए। ओटी के बाहर नमन खड़ा था। महिरा वरुण को देखकर बोला, आप दोनों? तो महिरा ने घबराती जुबान से पूछा, भाई कहाँ है? नमन ने सारी बात बताई, जिसे सुनकर महिरा वही रोते रोते गिर गई। वही वरुण अपनी आंखें बंद करके दीवार के सहारे खड़ा हो गया था। रस्ट फेस, रस्ट फेस, रस्ट फेस, रस्ट फेस, रस्ट फेस। सब लोग बहुत परेशान थे। तभी वहां भागता हुआ मोहित आया। वो हाफता हुआ बोला, कहाँ है विराट? और वेदिका भाभी, वो अब कैसी है? तभी उसने जमीन में बैठी हुई महिरा को देखा। इससे पहले कि महिरा कुछ कहती, उसने महिरा को उठाया और बेंच को तरफ ले जाकर बेंच पर बिठाया। साथ ही नमन ने वरुण को दूसरे तरफ की बेंच पर बिठाया। महिरा बेहताशा रोए जा रही थी। महिरा को रोते हुए देखकर मोहित ने उसको चुप कराने के पर्पज से उसके सिर पर हाथ फेरा, जिससे महिरा और भी ज्यादा रोने लगी और रोते रोते कहने लगी, हमने पहले ही बहुत कुछ खो दिया था। रस्ट फेस, रस्ट फेस, रस्ट फेस, रस्ट फेस, रस्ट फेस, रस्ट फेस, रस्ट फेस। मम्मा पापा मेहर दी सबको खो दिया था। उनके प्यार के बिना जी रहे थे। और हमारी वेदिका भाभी फिर से हमारी जिंदगी में माँ बनकर हमारे पास आए, लेकिन भगवान हमको खुश नहीं देख सकता। रस्ट फेस, रस्ट फेस, रस्ट फेस, रस्ट फेस, रस्ट फेस। भाभी ने हमको सबका प्यार दिया, तो अब भाभी को भी खतरे में डाल दिया। भगवान क्यों ऐसा कर रहा है? पहले ही बहुत गम दिए है, अब क्यों भाभी के साथ ये हादसा? इतना कहते कहते महिरा मोहित के सीने से लग गई। मोहित भी इस टाइम विराट की फैमिली को सहारा से रहा था। उसने महिरा को अपने सीने से लगाए हुए ही कहा, महिरा देखो, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। वेदिका भाभी बिल्कुल ठीक होगी और जल्दी है हम सब उनको सही सलामत अपने साथ घर भी लेकर जाएंगे। इस बार भगवान किसी के साथ कुछ गलत नहीं करेगा, समझी तुम? अब अच्छे से चुप हो जाओ और अपनी भाभी के लिए दुआ करो, वो जल्दी ठीक हो जाए। इतने में विराट के और भी दोस्त आ गए। समीर, करण दोनों साथ थे। दोनों ही साथ में बोले, ये सब क्या है? वेदिका भाभी के साथ ये सब क्या? तब नमन ने बहुत धीरे से कहा, अभी कुछ नहीं पता, फिलहाल मेम का इलाज हो रहा है अंदर और विराट सर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। क्योंकि वेदिका मेम और विराट सर का ब्लड सेम होने की वजह से सर अपना ब्लड दे रहे हैं, तो सर अंदर है। ये सब सुनकर सब एक साथ बोले, जिनका ब्लड सेम हो, जिनकी सांसें सेम हो, उनको कोई जुदा नहीं कर सकता। अरे जिनको भगवान ने खून से भी जोड़ रखा है, उनको भगवान भी अलग नहीं कर सकता। काफी देर तक सब वही बैठे रहे। फिर विराट एक नर्स के साथ बाहर आया। विराट अभी ब्लड देने की वजह से थोड़ा वीक फील कर रहा था, इसलिए नर्स उसको अपने साथ ऑब्जर्वेशन रूम में ले गई, जहां वो थोड़ा आराम कर सके। विराट के दोस्त भी उसको रूम तक करने गए। अंदर डॉक्टर वेदिका का इलाज कर रहे थे, बाहर सभी लोग वेदिका के लिए दुआ कर रहे थे। माहौल बहुत ही ज्यादा गमगीन था, कोई वहां किसी से बात नहीं कर रहा था। ऐसे ही बैठे बैठे वहां 4-5 घंटे बीत गए। अब तक वेदिका के दोस्त भी हॉस्पिटल आ गए थे, वो लोग भी मुंबई आ चुके थे। संजना और नीना को छोड़कर बाकी सभी लोग सीधा हॉस्पिटल आ गए थे। संजना अपने घर जा रही थी, सीधा साथ में अपनी दोस्त नीना को भी ले जा रही थी, ताकि वो संजना के डेट को बताने में संजना की हेल्प कर सके। संजना अपने घर आ गई थी, उसके डेड अभी ऑफिस में थे, लेकिन संजना का डर अभी भी कम नहीं हुआ था। वो डर के मारे थर थर कांप रही थी। उस अब एक ही चीज का डर था कि जिस तरह विराट की वाइफ के लिए उसके फैंस दुआ कर रहे हैं, जिस तरह सब लोग वेदिका के लिए अचानक से बहुत ज्यादा खड़े हो गए हैं, वो सब वेदिका के साथ हुए हादसे की वजह जानना चाह रहे थे। ये सारी न्यूज संजना को नीना साथ के साथ दे रही थी, क्योंकि उसे बहुत मजा आ रहा था संजना की ये हालत देखकर। टंग आउट, टंग आउट, टंग आउट, टंग आउट, टंग आउट, टंग आउट, टंग आउट। क्योंकि आज तक जितना संजना ने नीना को नचाया था, आज वो उतना ही उसको डरा डरा कर परेशान कर रही थी। टंग आउट, 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 टंग आउट। लेकिन साथ में उसे अपना डर भी लग रहा था कि अगर सबको वेदिका के साथ हुए हादसे की वजह पता लग गई तो साथ में वो भी मारी जाएगी, क्योंकि संजना के साथ उसने भी तो वेदिका को परेशान किया था। यही सोच सोचकर उसे डर लग रहा था। टायर्ड, 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 टायर्ड। खैर संजना वो तो अपने किए की वजह से पागल हुए जा रही थी। उसने वेदिका को बहुत हल्के में ले लिया था।
अब उसे एक ही बात का डर था कि अगर वेदिका को कुछ हो गया तो विराट मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझसे जरूर बदला लेगा। और विराट थोड़ी कमी छोड़ देगा तो उसके फैंस उसे कच्चा चबा जाएंगे। ये सब सोचकर उसकी चीख ही निकल गई थी। अब तो वो बैठे बैठे रोने ही लगी। रस्ट फेस 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 रोते रोते कहने लगी, यार नीना अब तो मैं गई, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। डेट भी पता नहीं कब आएंगे, मैं यह मरी जा रही हूँ और डेट पता नहीं कहाँ है। संजना ने गुस्से से परेशान होते हुए कहा, तारानकन 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 तारानकन। हॉस्पिटल के अंदर अंडरस्को वेदिका के दोस्त सभी वहां के बाकी डॉक्टर्स की टीम से बात कर रहे थे। नेहा महिरा से बात कर रही थी। आयशा भी नेहा के साथ महिरा से बात कर रही थी। वेदिका के सभी दोस्तों के लिए ये सब नया था। विराट गोयनका वो सुपरस्टार जिसकी एक झलक पाने को वो लोग तरसते थे, आज विराट की फैमिली के साथ बैठकर उसकी वाइफ और उन सबकी दोस्त वेदिका थी, जो उन सब के लिए एक तरफ आश्चर्य की बात थी। विराट भी अब थोड़ा ठीक फील कर रहा था, वो भी रेस्ट रूम से बाहर आ गया था। विराट के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ओपन माउथ फेस 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 ओपन माउथ फेस। अभी सब लोग चुप बैठे थे, तभी ओरती की लाइट ऑफ हुई और डॉक्टर बाहर निकलने लगे और उनके सीनियर डॉक्टर के बाहर आते ही विराट भागकर उनके पास गया। विराट बोला, डॉक्टर वेदिका अब कैसी है? डॉक्टर ने गहरी सांस लेकर कहा, देखो विराट, मिश गोयनका बहुत ऊंचाई से गिरी थी, इस वजह से उनके सिर में चोट लगी है और ये चोट भी बहुत गहरी है। उनके माइंड के एक हिस्से में ब्लड का क्लॉट बन गया था, जिसको हमने निकल तो दिया है, लेकिन ये हम डॉक्टर्स भी भाषा में हेड इंजरी कहते हैं। तो माइंड का ऑपरेशन कभी कभी सक्सेस होता है और कभी कभी, इतना कह के डॉक्टर रुक जाता है, फिर बोला, कभी कभी सक्सेस नहीं भी होता। अभी उनको 48 घंटे की सीरियस देख रख में रखा जाएगा। अगर इन 48 घंटे में उनको होश आ गया तो समझो वो अब खतरे से बाहर है, और नहीं आया तो इससे आगे तो डॉक्टर कुछ नहीं बोल पाया। विराट बोला, ऐसे कैसे बोल सकते हो आप? डॉक्टर हो, आप तो कुछ नहीं कर सकते हो, फिर मेरी वेदिका के लिए ऐसे कैसे बोल सकते हो? विराट बेबसी के साथ जोर से चिल्लाकर बोल रहा था, तभी उसके पास शाहिल आया और वो उसे पकड़ते हुए बोला, विराट सर प्लीज आप समझने की कोशिश करो, डॉक्टर्स के हाथ में जितना होता है वो ये लोग कर चुके। हेड इंजरी बहुत सीरियस इंजरी होती है, अब तो सब उस भगवान को ही देखना है। साहिल ने कहा तो विराट के साथ साथ सभी की आंखों से आंसू निकल आए। विराट भारी आंखों से वहां से हॉस्पिटल के अंदर लगी मां दुर्गा की मूर्ति को देखने लगा। फिर विराट वहां किसी से कुछ भी कहे बगैर मां दुर्गा के सामने आकर अपने आंसुओं को रोकते हुए घुटनों के बल गिर गया और उनके आगे अपना सिर झुकाकर रोते हुए बोला, आप तो सब जानती हो ना, आप चाहो तो कुछ भी कर सकती है ना। मैंने और मेरे परिवार ने आज तक बहुत दुख देखा है, लेकिन वेदिका ने आकर मेरे परिवार को फिर से एक कर दिया, फिर से खुशियां दी। हे मां दुर्गा, अब मेरे परिवार और मुझसे वो खुशियां मत छीनना। मैं कुछ भी करूंगा, पर मेरी वेदिका को जिंदगी दे देना मां, मेरी वेदिका को बचा लेना मां, मेरी वेदिका की जिंदगी मुझे दे दो मां। विराट ये कहते कहते मां दुर्गा के चरणों में ही रोने लगा। रस्ट फेस रस्ट फेस रस्ट फेस रस्ट फेस रस्ट फेस। विराट वेदिका की वजह से बार बार हिम्मत तोड़ रहा था। महिरा भी उसके पास आ गई।